इस्लामाबाद और पेशावर में बादल बरस पड़े। जिला खैबर, दीर, चारसद्दा, लकी मरवत, करक और अटक में भी सरमा की पहली बारिश। बालाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। महकमा मौसमियात की रावलपिंडी, गुजरावाला, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में भी रिमझिम की पेशगोई। पाकिस्तान में साल 2024 का आखिरी सुपरमून। मुख्तलिफ शहरों में सुपरमून के हसीन नज़ारे। चांद 14% बड़ा और 30% रोशन दिखाई दिया। सुपरमून 2:28 पर अपने अरूज पर था। लाहौर में स्मोक और फॉग के बायस चांद भी धुंधला गया। अमेरिकन मेटेओर सोसाइटी के मुताबिक चांद जमीन से 2,25,000 मील की दूरी पर था। ये रवा साल का चौथा और आखिरी सुपरमून था। स्मोग और धुंध के डेरे। लाहौर सियालकोट मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद। M2 और M3 भी बंद। मोटरवे हुकाम का मुसाफिरों को दिन के औकात में सफर करने का मशवरा। लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 800 से ऊपर। स्मोक से छुटकारे के लिए बड़े इकदाम। लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां बंद। ओपीडीज रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। तालीमी इदारों में तातीलात 24 नवंबर तक बढ़ा दी गई। जामियात बंद करने का भी फैसला। तदरीसी अमल ऑनलाइन होगा, नोटिफिकेशन जारी। लाहौर और मुल्तान में भारी ट्रैफिक का दाखिला ममनू। रेस्टोरेंट्स रात 8 बजे के बाद नहीं खुल सकेंगे। हालात बेहतर ना होने पर जुमे, हफ्ते और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला। अमल दरामद आइंदा हफ्ते से होगा। स्मॉग की रोक से निजात के लिए मसनूई बारिश। मकामी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का कामयाब तजर्बा। जहलुम, चकवाल, तलगंग और कोचर खान में क्लाउड सीडिंग। महकमा मौसमियात की जहलुम और कोचर खान में बारिश की तस्दीक। लाहौर में भी असरात मुतवक्के। स्मॉग में कमी का इम्कान। आर्मी एविएशन, स्पार्को, माहौलियाती तहफ्फुज के इदारे और पंजाब हुकूमत का भी इश्तिराक रहा। वज़ीर आला मरियम नवाज की तमाम मुतालिका महकमों को मुबारकबाद। धुआएं रंग ले आई। इस्लामाबाद और पेशावर में बादल बरस पड़े। जिला खैबर, दीर, चारसद्दा, लकी मरवत, करक और अटक में भी मौसम सरमा की पहली बारिश। बालाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। महकमा मौसमियात की रावलपिंडी, गुजरावाला, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में भी रिमझिम की पेशगोई। स्मोक से छुटकारे के लिए बड़े इकदाम। लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां बंद। ओपीडीज रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। तालीमी इदारों में तातीलात 24 नवंबर तक बढ़ा दी गई। जामियात बंद करने का भी फैसला। तदरीसी अमल ऑनलाइन होगा, नोटिफिकेशन जारी। लाहौर और मुल्तान में भारी ट्रैफिक का दाखिला ममनू। रेस्टोरेंट्स रात 8 बजे के बाद नहीं खुल सकेंगे। हालात बेहतर ना होने पर जुमा, हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला। अमल दरामद आइंदा हफ्ते से होगा। मरियम औरंगजेब कहती हैं, वज़ीर आला पंजाब ने 10 साल की पॉलिसी लॉन्च कर दी। गालियां देने वालों से कहूंगी, खुदारा मसले के हल के लिए एक हो जाएं। बानी पीटीआई की कारकर्दगी सिफर। उन्होंने पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने के सिवा कुछ नहीं किया। कौम उनके किस कारनामे पर बाहर निकले? पीटीआई अपना कोई एक मंसूबा दिखा दे जिस पर वो फख्र कर सके। अदलिया से साजबाज करके एक मुंतखब वजीर आजम को हटाया गया। ताने देने वाले पहले अपना हिसाब दें। नवाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। कहा 26वीं आईनी तरमीम खुशाइंद है। पार्लियामेंट को माजी में भी गलत फैसलों के सामने खड़ा होना चाहिए था। शहबाज हुकूमत दिन रात मेहनत में मसरूफ। खुदा खुदा करके मईशत बेहतर हो रही है। दोबारा खलल न डाला गया तो हालात संवार लेंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज आज वतन वापस रवाना होंगे। 24 नवंबर को इस्लामाबाद की जानिब मार्च की तैयारियां। पीटीआई क़यादत का अपने अरकान असेंबली को कम से कम 5-5 हजार अफराद साथ लाने का टास्क। कारकुनों को कपड़े और खाने पीने का सामान रखने की भी हिदायत। पेशावर में अहम इजलास। बुशरा बीबी का पर्दे के पीछे से मुख्तसर खिताब। कहा सियासत में आने का शौक नहीं, शौहर के लिए फिक्रमंद हूँ। पानी का पैगाम है, सब डी चौक पहुंचे, वीडियो भी बनाए। हिदायत पर अमल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। गलत और गुमराह कुन मालूमात का तेजी से फैलाव बड़ा चैलेंज।
कवायद और जवाबित के बगैर आज़ादी इजहार राय तमाम मुआशरों में इखलाकी कदरों की तनज़्ज़ुली का बाइस बन रही है। नफरत अंगेज बयानात सियासी और समाजी ढांचे को गैर मुस्तहकम करते रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में मोगला डायलॉग की तकरीब से खिताब। कहा, मजहबी और नस्ली बुनियादों पर अदम मुसावात बढ़ रही है। दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। माहौलियाती तब्दीली से निमटना भी मुश्तरका मकासद का हिस्सा है। पाकिस्तान खित्ते और आलमी अमन के लिए मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। किसी आलमी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे। सिंध काबीना में रद्द बदल, कई वुज़रा के महकमे तब्दील। मुकेश कुमार चावला को एक्साइज एंड टैक्सेशन का कलमदान मिल गया। मोहम्मद अली मलकानी लाइव स्टॉक एंड फिशरीज के वजीर मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। लाल चंदावकरनी को वजीर आला का मुआविन खुसूसी मुकर्रर करने का फैसला। अगले 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें बरकरार। हुकूमत का रात गए ऐलान। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। वफ्द को सूबाई सरप्लस बजट पर कायल कर लिया गया। ज़राई इनकम टैक्स के हवाले से जुज़वी कामयाबी। मॉनेटरी फंड का टैक्स अहदाफ के हुसूल और ज़राई इनकम टैक्स वसूली के इक़दामात पर जोर। कर्जों पर सूद की अदायगियां बजट की आमदनी का 60%। पाकिस्तान को मुश्किल सूरत हाल का सामना है। मालियाती इदारे ने बजट साजी में बेहतरी के लिए तकनीकी रिपोर्ट जारी कर दी। हसास तंसीबात पर हमले की मंसूबाबंदी नाकाम। खुफिया इदारों और CTD की इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में मुश्तरका कार्रवाइयां। फितना अल खवारिज ग्रुप के 6 दहशतगर्द गिरफ्तार। बड़ी मिकदार में बारूदी मवाद बरामद। तफ्तीशी जराये के मुताबिक सेक्टर H13 से गिरफ्तार दहशतगर्द नूर वली महसूद ग्रुप से राबिते में था। उसी की निशानदेही पर स्वात में ऑपरेशन किया गया। टस्का में ससुरालियों के हाथों बहू का कत्ल। जेर हिरासत मरकजी मुलजिमा सुगरा के होशरुबा इंकशाफात। पुलिस के मुताबिक सास और नंदों का मकतूला से हसद और नफरत कत्ल की वजह बना। मुलजिमा ने बेटी और नवासे के साथ मिलकर मंसूबा बनाया। तकिया मुंह पर रखकर मौत की नींद सुला दिया। बेटी के ससुराली मियां बीवी की मोहब्बत से जलते थे। राबिता न होने पर वहां पहुंचे, सफाई देखकर शक हुआ। मकतूला के वालिद का बयान। लियाकतपुर में शौहर जल्लाद बन गया। बगैर इजाजत मैके जाने की सजा। सफाक शख्स ने पेट्रोल छिड़क कर बीवी को आग लगा दी। खातून 9 रोज तक जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद दम तोड़ गए। वजीर आला पंजाब का नोटिस, मुलजिम गिरफ्तार। इसराइल सफाकियत से बाज न आया। गजा में दीर अल बला और रफा पर बमबारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 28 शहादतें। मजमूई तादाद 43,764 हो गई। लेबनान और शाम में भी फ़ज़ाई हमले जारी। जनूबी लेबनान में शहरी दिफा का मरकज निशाना बन गया। तिब्बी अमले समेत 14 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह की सख्त मज़ाहमत। मजीद 7 इसराइली फौजी हलाक कर दिए। बहाने ना बनाओ, ठोस वजह बताओ। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहे? ICC ने भारत से जवाब मांग लिया। BCCI को तहरीरी वजूहात फराहम करने की हिदायत। मौक़िफ़ वाज़ेह ना हुआ तो भारतीय टीम को इवेंट्स में शिरकत का कहा जाएगा। इनकार पर नई टीम की शमूलियत का इम्कान। भारतीय टीम के शरीक ना होने से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को 50 करोड़ और इंडियन बोर्ड को $10 करोड़ के नुकसान का तखमीना। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया सीरीज का दूसरा T20 आज खेला जाएगा। दोनों टीमें दोपहर 1 बजे आमने सामने होंगी। शाहीन पहले मैच में शिकस्त का बदला चुकाने का अज़्म लेकर ब्रिस्बेन से सिडनी पहुंच गए। और यूक्रेन में जंग के खात्मे के इशारे। जर्मन चांसलर का रूसी सदर को 2 बरस बाद फोन। दोनों रहनुमाओं का यूक्रेन जंग से मुतालिक तबादला ख्याल। शोल्स का यूक्रेन से फौज निकालने और कीव से बातचीत पर जोर। मॉस्को अब भी बातचीत बहाल करने के लिए तैयार है। रूसी सदर का इजहार ख्याल। यूक्रेनी सदर ने नई अमरीकी सरकार से उम्मीदें लगा ली, लेकिन वाज़ेह किया कि कोई नया माहिदा कबूल नहीं होगा।